हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। चलिए दोस्तों, आज करते हैं शुरू इंडिया करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों की। आज का दिन एक नया अवसर लेकर आया है। हर नया दिन हमें ये मौका देता है कि हम कल से बेहतर बन सकें। याद रखिए दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से ज़रूर मिलती है। आप यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, आप यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। आप में से हर एक छात्र के अंदर एक खास प्रतिभा है, बस उसे पहचानने और निखारने की ज़रूरत है। आज हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने मन में एक संकल्प लीजिए कि आज कुछ नया सीखूंगा या सीखूंगी। आज पूरे ध्यान से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और आज अपना 100% दूंगा। याद रखिए दोस्तों, किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो आपका भविष्य बनाते हैं। समय बहुत कीमती है, जो इसका सही उपयोग करता है वहीं आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आज का 1 घंटा आप पूरी ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, तो यही 1 घंटा आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। तो आइए पूरे उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं अपना बेस्ट देने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट। रख हौसला, वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापावीर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। जिम्बाब्वे। लेनाकापावीर दवा HIV वायरस के बचाव की दवा है। इस इंजेक्शन को स्टार्ट करने वाला पहला देश जिम्बाब्वे बना है। HIV वायरस, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक रेट्रो वायरस है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। जैसे ह्यूमन में आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, उसी प्रकार HIV में आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। और एड्स रोग इसी HIV वायरस से होता है। यह इंजेक्शन साल में 2 बार लगाया जाएगा तथा प्रेग्नेंट व ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। इस दवा का निर्माण गिलियड साइंसेज कंपनी, जो कि कैलिफोर्निया की कंपनी है, इसके द्वारा इस दवा का निर्माण किया गया। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। एड्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, यह कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, बल्कि रोगों का समूह होता है। एड्स का पहला टेस्ट परीक्षण एलिजा टेस्ट कहलाता है और एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा फिल्म को मिला है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार को। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? V नारायणन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में CRPF का 87वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? असम, गुवाहाटी में हुआ है और इसमें चीफ गेस्ट अमित शाह बने हैं। और यह दिवस 21 फरवरी 2026 को मनाया गया है। CRPF की स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में हुई थी। 1939 में जिस समय CRPF की स्थापना हुई थी, उस समय CRPF की 2 बटालियन थी
और 1949 में सीआरपीएफ का नाम बदलकर सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया और वर्तमान में इसमें 248 बटालियन हैं। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? GSLV F-15 से लॉन्च किया है और मिशन कौन सा है? NVS-02। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? छठा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोनेशन मैप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? हिमालयन पर्वत को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? नॉर्वे ने किया है और नॉर्वे ने 18 गोल्ड जीते हैं और टोटल 41 पदक जीते हैं। और इस विंटर ओलंपिक का आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक किया गया है और इसका होस्ट कंट्री इटली था। और विंटर ओलंपिक्स में 2900 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 8 स्पोर्ट्स थे, मतलब 8 गेम थे। नॉर्वे का खिलाड़ी जोहानसन ने 6 गोल्ड जीते, अकेले ने 6 गोल्ड जीते और होस्ट कंट्री यानी इटली की 4th रैंक है। और विंटर ओलंपिक्स में भारत को कोई पदक नहीं मिला। और विंटर ओलंपिक्स का शुभंकर टीना और मिलो विंटर ओलंपिक फर्स्ट बार 1924 में फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में हुआ और 2030 में भी फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। 2022 में बीजिंग चीन में आयोजन हुआ। भारत के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें एक आरिफ मोहम्मद हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं और यह विंटर ओलंपिक 2026 25वें क्रम का था। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक। हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुई है? बाकू में संपन्न हुई है जो कि अजरबैजान में है। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है जो कि भारत का पहला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय सेना ने स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राजस्थान में किया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण जो कि जैसलमेर में है। यहाँ पर स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह कम दूरी का ADS यानी एयर डिफेंस सिस्टम है और पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण भी किए गए थे। हाल ही में PNB ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी को जो कि असम की है। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? रंजन महाजन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मशहूर अवर लेडी ऑफ ग्रेम
कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र की है ये मशहूर ओवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है। यह एक चर्च है जिसका निर्माण 1574 ईस्वी में किया गया और इस चर्च में ना कोई सीमेंट है ना कोई पत्थर, इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया गया। और यह एशिया पैसिफिक अवार्ड बैंकॉक थाईलैंड में दिया गया है। हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? सर्वज्ञ कुशवाहा ने जीता है। हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? लुकास फिलिप को। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हुए हैं? नीतीश कुमार, जो कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB में बदलने के लिए RBI से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? फिनो पेमेंट बैंक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय फिल्म बुग को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड मिला है। इस फिल्म का संबंध किस भाषा से है? मणिपुर से। यह एक मणिपुरी फिल्म है और यह अवार्ड बाफ्टा अवार्ड बुंग फिल्म को मिला है। इसके डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी, जिसकी पहली डेब्यू फिल्म थी, और इस बूंग फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी थे। बाफ्टा अवार्ड लंदन इंग्लैंड में दिए जाते हैं और यह बाफ्टा अवार्ड 79 क्रम का था। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म को दिया जाने वाला अवार्ड ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड होता है। बेस्ट फिल्म किसे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा मिला है? वन बैटल आफ्टर अनोदर फिल्म को मिला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? रूस ने। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? चेन्नई में प्रारंभ, और इसका विजेता भी भारत बन चुका है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। हाल ही में SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और SIR की शुरुआत बिहार से हुई। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? रवीना टंडन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? हरमनप्रीत कौर ने। हरमनप्रीत कौर ने 356वां मैच किसके खिलाफ खेला है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, केन्या में। और 300 किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सूजी बेट्स का रिकॉर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की है। इन्होंने 355 मैचों का रिकॉर्ड बना रखा था। हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया है? गलवान घाटी में। हाल ही में CITES की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
कहाँ समाप्त हुई है? समरकंद, जो कि उज़्बेकिस्तान में है, यहाँ संपन्न हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? यूट्यूब के CEO नील मोहन जी को। यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में वृंदावनी वस्त्र संबंधी कल्चरल म्यूजियम प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? गुवाहाटी के खानापारा स्थान पर किया गया है और इसका उद्घाटन असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा किया गया है। वृंदावनी वस्त्र का संबंध किससे है? श्रीमद शंकरदेव, जो कि वैष्णव धर्म के संस्थापक हैं, और श्रीमद शंकरदेव ने के नाटक अंकिया नाट से शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ। इसमें वृंदावनी वस्त्र में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य दिखाए गए हैं। कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ पल दिखाए गए हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? वाराणसी में। छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। और ग्लोबल इम्पैक्ट समिट, जो कि इंडिया में दिल्ली में भारत मंडपम में चल रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में पहले नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में किया है, भोपाल में। और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के CM मोहनलाल यादव द्वारा किया गया। यह भारत में पहले दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल भारत में पहली बार किया जा रहा है और इसमें 25 राज्यों ने भाग लिया है, जिसमें 350 खिलाड़ी भाग लेंगे। और इसकी थीम नॉट आउट एट द रेट 100 है कि एक खिलाड़ी 100 घंटा खेलने वाला है। और इसमें फर्स्ट मैच राजस्थान व MP के बीच संपन्न हुआ। हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किस पद से रहा? गृह मंत्री से। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? कोलकाता में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। हाल ही में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही मुकुल रॉय, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के चाणक्य, मुकुल रॉय को पश्चिमी बंगाल की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। यह पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता थे और वर्तमान में BJP के थे। हाल ही में IEEE ऐसे कॉर्पोरेट पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? C. हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को बचाया है? ऑपरेशन थंडर के तहत। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुई है? MP में, मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? पतंजलि यूनिवर्सिटी, जो कि हरिद्वार की है, उसने हासिल की है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। 10 क्वेश्चन जो कि मैं हर रोज़ लेके आती हूँ कंप्लीट करवा दिए हैं, लेकिन सीखने का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हो। आज की क्लास समाप्त हो गई है।
लेकिन सीखने का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आज हमने आज हमने जो भी पढ़ा है वो सिर्फ नोटबुक तक सीमित न रहे, उसे अपने दिमाग और व्यवहार में भी उतारिए। याद रखिए दोस्तों, रोज़ की छोटी छोटी मेहनत ही बड़ी सफलता की नींव बनाती है। अगर आपको आज कुछ समझ में नहीं आया तो निराश मत होइए। समझ धीरे धीरे आती है, बस कोशिश कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आज का रिवीजन ज़रूर कीजिए। जो छात्र नियमित अभ्यास करते हैं, सफलता खुद उनके पास चलकर आती है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको तब तक नहीं रोक सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। आज का दिन ख़त्म आज की क्लास ख़त्म हुई है, लेकिन आज का दिन ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन आपका लक्ष्य अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक अपने सपनों को याद रखिए, अपनी मेहनत को याद रखिए और हमेशा सकारात्मक सोचिए। आप सभी ज़रूर सफल होंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं फिर कल नए क्वेश्चन, नई ऊर्जा, नए जोश और नए जुनून के साथ। थैंक यू। बाय बाय।